आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग में। और आप लोगों को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और भाई लाइक भी आप लोग कर रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। अच्छा भाई, आज बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है। आज एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई बैंक निफ्टी की, कल एक्सपायरी शुरू होगी भाई निफ्टी की। ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सेलिंग एरिया क्यों नहीं काम किया। हाँ, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे भाई, सेलिंग एरिया ने क्यों नहीं काम किया। बिल्कुल प्रॉपर हमें यहाँ एंट्री मिली भाई, निफ्टी का चार्ट है सेलिंग एरिया में। अच्छा, आज बड़ा गैप अप खुला, बड़े ही टारगेट मिले और ऊपर चली गई, यानी कि निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी में तो 700 पॉइंट ऊपर है कल के हिसाब से, और निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा भाई आप लोगों को सबको। लेकिन जिस भाई ने वीडियो देखी होगी उस भाई को प्रॉफिट भी हुआ होगा और उसका एक एसएल भी लगा होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो खैर। अब देखो भाई, गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद हमारे सेलिंग एरिया में हमें नेगेटिव कैंडल भी मिली। चलो, इस नेगेटिव कैंडल पे तो मान लेते हैं कि भाई दूसरी कैंडल हमें इसको लो को ब्रेक नहीं किया तो हम पुट साइड नहीं गए। इस कैंडल पर दूसरी कैंडल ने भी लो ब्रेक कर दिया तो हम पुट साइड गए, लेकिन हमारा एक एसएल लगा, हम फिर कॉल साइड चले गए। क्यों गए, क्यों ये एसएल लगा? क्योंकि अगर आप पीसीआर डाटा देखोगे तो भाई इतना भयंकर पॉजिटिव था कि शायद इस महीने में मैंने जितनी बार देखा इस महीने में कहीं नहीं मिला भाई इतना बड़ा पॉजिटिव पीसीआर डाटा जो आज मिला है। ठीक है, और फिलहाल भी डाटा पॉजिटिव है, पीसीआर डाटा भी पॉजिटिव है, और डीआई बहुत भयंकर पॉजिटिव है, और एफआई और एफपीआई छोटा अमाउंट लेके गए हुए हैं प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट ही मान लो उसको कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखें भाई, सेलिंग एरिया में क्लोजिंग है, आरएसआई बिल्कुल भयंकर नेगेटिव है। तो मैं भाई पेपर ट्रेडिंग के लिए मैंने एक पुट को होल्ड करके गया हुआ हूँ। देखते हैं कल गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप लगता है, क्या होता है। लेकिन मैं पुट साइड को होल्ड करके लेके गया हूँ भाई पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये डॉट वाली मार्किंग क्या है? जब ये ब्रेक होती है तो समझ लेना है आप लोगों को कि ये गैप फिल होने वाली स्ट्रेटजी लागू हो रही है। देख लो भाई, गैप फिल पूरा गैप फिल हुआ, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ही रह गए। ठीक है, चलो भाई खैर कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमें कल क्या करना है। कल एक्सपायरी में 30 नवंबर को देखो भाई, क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है बिल्कुल। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू हो जाती है तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। भाई मैं कॉल साइड नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा मैं वजह बताऊंगा सारी। क्योंकि कल मैं किसी भी हालत में कॉल साइड में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे ट्रेड ना मिले। ठीक है, ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो हमें वेट करना है। इस सेलिंग एरिया में जाने के बाद हमें एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल मिल जाए और उस कैंडल को मार्किंग करते हुए हम दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक कर देगी ना तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, और प्रॉफिट कितना रखना है, प्रॉफिट बहुत अच्छा कल मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो जाए उसके बाद, या थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद निकले तो जब भी प्रॉफिट अच्छा होगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट रखना है हमें रखना है 2000, यानी कि 20,000 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं 20,000, ये रहा भाई 20,000 का। 20,000 नहीं, मैं एक डिमांड एरिया बना रखा है, मैं उसको मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ तक के हम टारगेट रखेंगे। 20,000 मान लो कि 20,000 तक का हमें टारगेट रखना है। ये डिमांड एरिया है भाई, इस डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको गैप अप मिल जाए 200 पर, भाई 20,200 पर गैप अप लग गया हमारा बड़ा, या 150 पर इस सेलिंग एरिया में, हमें फिर भी क्या करना है, हमें जाना है पुट साइड। पुट साइड क्यों जाना है? कि हमें दूसरी एक कैंडल नेगेटिव मिल जाए और दूसरी कैंडल हमें उसका लो ब्रेक करते हुए हमें मिल जाए। यहाँ नेगेटिव कैंडल उसको मार्किंग करेंगे और दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक कर देगी, क्लोज हो जाएगी, तो हम पुट साइड जाएंगे। ये क्लोज होने वाली कैंडल कितनी मिनट की? 5 मिनट की। और कैंडल दूसरी कैंडल इसको मार्किंग करेंगे वो मिनट की 15 मिनट की होनी चाहिए भाई। ठीक हो गया, दुआ करो कि गैप डाउन, भाई मैं तो बिल्कुल गैप डाउन ही रहूँगा कि गैप डाउन ओपन होगी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि मैं होल्ड करके गया हुआ हूँ भाई।
मुझे तो गैप डाउन ही चाह रही है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस डिमांड एरिया में 2000 के आसपास, तो हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए बस, फिर हम कॉल साइड जाने के लिए प्रॉपर तैयार हैं। सीधी सी बात है बस। कैसे जाएंगे? कैंडल मार्किंग कर लेंगे, जो पॉजिटिव कैंडल होगी दूसरी कैंडल उसके लो को उसके हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तब कैसे ट्रेड लेंगे? हाँ, जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, ये कैंडल क्लोज हो जाए, बस नीचे ब्रेक कर जाए, तो हम एकदम पुट साइड जाएंगे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। समझ गए भाई मेरी बात को? अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से प्रॉफिट दिया। देख लो भाई बैंक निफ्टी, ये देखो बिल्कुल सेलिंग एरिया में इसकी क्लोजिंग है। ये पहले से मार्किंग लगी हुई थी, लेकिन ये आपको दिख नहीं रही थी क्योंकि पीछे थी ये, ठीक है। तो भी मैंने ये पीछे से आगे को स्क्रॉल की, यानी कि सरकाई है। इसकी जो क्लोजिंग है भाई, क्लोजिंग हाई बिल्कुल सेम है। मैं बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव ही बना हुआ हूँ क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से बना भाई। क्लोजिंग कहाँ थी? सेलिंग एरिया में। देखो हम अपनी स्ट्रेटजी को नहीं भूलेंगे। अगर इसने आज लॉस दिया है ना हमें, भाई आज तो लॉस दिया, सीधी सी बात है, हमारे सेलिंग एरिया ने हमारा एक एसएल लगाया, ठीक। लेकिन भाई 20 ट्रेड सेलिंग एरिया से हमने प्रॉफिट भी तो लिया है ना। समझ रहे बात को? अगर एक में लॉस हो गया तो 20 ट्रेड में तो प्रॉफिट हो गया ना। तो सीधी सी बात है भाई, करना क्या? करना ये, ऊपर नहीं जाएगा कोई भी, ऊपर कोई नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कॉल साइड कोई नहीं जाएगा बैंक निफ्टी में भी, ठीक है भाई। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कॉल साइड का नहीं बता रहा हूँ आज आपको कि हम कॉल साइड जाएंगे या नहीं जाएंगे, पुट साइड जाएंगे बस। पुट साइड फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाए, उसी कैंडल को मार्किंग नहीं करनी, हाँ मार्किंग कर लेनी है, और दूसरी कैंडल जैसे ही उसके हाई लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट रखेंगे हम, मैं एक डिमांड एरिया को लगा देता हूँ, छोटा सा डिमांड एरिया है लेकिन काम जरूर करेगा, चाहे करे 15 मिनट के लिए ही करेगा, तो बहुत तेज काम करेगा। ये इस डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, जो 44,372 से लेकर 44,300 तक के हैं, ठीक है। यानी कि 300 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। 200 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे भाई, ठीक हो गया। कहाँ बताया मैंने बताया फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, तो हम पुट साइड जाएंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाए हमारे इस डिमांड एरिया में, यानी कि 44,300 के आसपास, पॉजिटिव कैंडल मिलते ही हमें ऊपर भी जाना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट और डिमांड है। ये डिमांड है, ये सपोर्ट है, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो 44,250 का बना हुआ है, ठीक है भाई। गैप डाउन ओपन हो गई इस सपोर्ट पर 200 के आसपास, 44,200 के आसपास या 44,300 के आसपास, जहाँ भी हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, फिर तो हम उस कैंडल को हाई को ब्रेक करते हुए, अगर उसको दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे तो हम भाई कॉल साइड जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी खासी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये देख लो भाई डाटा, ये देखो DI डाटा कितना पॉजिटिव, वाओ कितना है, 2360 करोड़ लोग पॉजिटिव हैं भाई, माल को खरीद के लेके गए हुए हैं। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले इतने करोड़ लोग हैं। और FPI में और FI और FPI में भी पॉजिटिव है, ऐसी बात नहीं है। वैसा 71 करोड़ है, लेकिन हिसाब देखें तो है तो पॉजिटिव ही। और हाँ, PCR डाटा बहुत भयंकर है भाई, देख लो बस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 44,000 लोग, 34 लाख लोग निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं, मुकाबले में कुल 22। ये PCR डाटा की ताकत है जो आज मार्केट को इतने भयंकर ऊपर लेके गई है, ठीक है, जिसने टेक्निकल ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई कैंडल कह रहा हूँ, कोई किसी चीज़ ने काम नहीं किया भाई। हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज, किसी भी इंडिकेटर ने काम नहीं किया। ये देखो भाई 45 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं, और 28,075 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। यानी कि PCR डाटा पॉजिटिव है। टेक्निकल क्या कह रहा है?
नेगेटिव है। तो भाई कन्फ्यूजिंग है मामला। एक मेरा ऐसा लगा, लेकिन हम भी फिर पीसीआर के हिसाब से भाई कॉल साइड जाके प्रॉफिट कर लिया हमने तो। ठीक है, जिस भाई को कोर्स करना हो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए वो कोर्स कर सकता है। और वीडियो को भाई ज़रूर लाइक करे, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप भी मैंने डिस्क्रिप्शन नंबर में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर फ़ोन नंबर डाल रखा है। जो व्हाट्सअप ही है भाई, आप मैसेज ही कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, अगर मेरे सामने कॉल आती है तो मैं बात कर लेता हूँ, बैक कॉल नहीं करता हूँ। मैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।